डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान इंग्लिश क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही बेसिक, बिल्कुल आप लोग बार बार पढ़े होंगे, इसके बावजूद भी आप लोग बिल्कुल नए नए चीज़ सीखने वाले हैं। देखिए, टॉपिक हम लोग का होने वाला है नाउन। इंग्लिश में नाउन जो है, नाउन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस नाउन चैप्टर से हर एग्जाम में तरह तरह का क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप लोगों को बस केवल पता होगा नाउन 5 प्रकार का होता है, नाउन नाम होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नाउन का सभी बेसिक से बेसिक चीज़ों के बारे में, और ये सारा जो नॉलेज होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम, समस्या न हो। देखिए, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले नाउन और उसके डेफिनेशन के बारे में। नाउन जो होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा। नाउन होता क्या है? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ नाउन, तो जवाब देंगे आप कि सर नाउन तो होता है, नाउन यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। हम लोग देखेंगे यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भी कि नाउन होता क्या है और कैसे नाउन को याद रखा जाए, सभी नाउन्स को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखा है, द वर्ड यूज्ड इन द सेंटेंस दैट रेफर टू द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर नोन एज नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जानवर का नाम हो, यानी ओवरऑल कहा जाए तो नाउन जो होता है वो नाम होता है। दुनिया में जितना भी नाम है सारा नाउन है। अब आप खुद सोचिए कि नाम कितना है, तो आप पाएंगे सर नाम तो अनलिमिटेड है। जी हाँ, नाउन की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो नाउन की संख्या अनलिमिटेड होता है। नाउन की संख्या अनलिमिटेड। अब उसी अनलिमिटेड नामों में से एक कैटेगरी बना दिया गया है, उसका प्रकार बना दिया गया है कि नाउन जो होता है, इतना सारा नाम तो है, अब इसी में से नाउन का भाई प्रकार है। अब प्रकार कितना है नाउन का? तो नाउन का 5 प्रकार होता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखेंगे, आगे का जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं ये 5 प्रकार के नाउन से नहीं, 2 ही प्रकार के नाउन से दिए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सभी चीजों को। तो 5 प्रकार का आखिर वो नाउन कौन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे इसका हिंदी डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। हिंदी डेफिनेशन में लिखा है, किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में विराट, बॉय, प्लेयर, टीम एटसेट्रा। कोई भी नाम हो दोस्तों, इसको हम लोग नाउन बोलेंगे। अब अगर बात किया जाए नाउन के काइंड्स का, इसका एक देखिए पहले ट्रिक देख लीजिए। नाउन आपको ज्यादा, नाम में आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, इसका एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? नाउन मीन्स नाम। यानी नाम कहने का मतलब है, मतलब दुनिया में जितना भी नाम है सब का सब संज्ञा है, नाउन है। जितना भी दुनिया में नाम है, आप किसी का भी नाम आपके दिमाग में आ रहा हो, किसी भी चीज का नाम, वो सारा नाउन होता है। देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें तो नाउन का काइंड्स, टाइप्स लिखा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन यानी नाउन का अलग अलग जो प्रकार होता है। जैसे कि फर्स्ट में लिखा है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखेंगे, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। एक एक करके हम लोग सभी का डिटेल से हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन अगर होता है तो प्रॉपर नाउन कैसे, बहुत सारे नाम में से आप तुरंत भर में देखते ही प्रॉपर नाउन को पहचान लेंगे। प्रॉपर नाउन के साथ क्या क्या उसका अलग अलग फीचर्स है, उसके साथ रूल्स क्या क्या है, हम लोग एक एक चीज बारीकी से बिल्कुल बेसिक देखने वाले हैं।
अभी तक आपको क्या बताया गया, नाउन क्या होता है। तो नाउन यानी कि नाम होगा, किसी भी चीज का नाम, दुनिया में कोई भी नाम नाउन होता है। इसके बाद आपको बताया गया कि नाम में बहुत सारे नाम हैं, इस नाम को अलग अलग टाइप्स में बांट दिया गया है और नाउन का 5 प्रकार बना दिया गया है। फर्स्ट में प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, और इसके बाद है नेक्स्ट में नंबर 4 में है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार का जो नाउन है, इसको याद करने का क्या ट्रिक है, याद करने का देखिए ट्रिक क्या है। आप इस ट्रिक को समझेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इसको आप याद रखेंगे। पीसी सीमा, पीसी सीमा, जी हाँ पीसी सीमा। पीसी सीमा का मतलब क्या हुआ, पीसी सीमा, पी मतलब प्रॉपर, सी मतलब कॉमन, सी मतलब कलेक्टिव, एम मतलब मटेरियल और ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। तो ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक आप समझ लेंगे। ट्रिक यहाँ पे बताया गया, पीसी सीमा ट्रिक है, याद रखेंगे आप, पीसी सीमा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग साथ साथ बताइएगा। पी का मतलब प्रॉपर, सी का मतलब कॉमन, फिर सी का मतलब कलेक्टिव, एम का मतलब मटेरियल, ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। तो याद रखेंगे आप इसे, नाउन 5 प्रकार का, पी सी सी मा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन याद रखने का ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक। कौन सा ट्रिक, पीसी सीमा। पीसी सीमा, पी मतलब प्रॉपर, सी मतलब कॉमन, सी मतलब कलेक्टिव, एम मतलब मटेरियल और ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। अब एक एक करके हम लोग सभी नाउन्स को देखेंगे। बस देखिए यहाँ इधर प्रॉपर नाउन। वैसे प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है, प्रॉपर नाउन इसका हिंदी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन हम लोग बोलते किसे हैं, तो प्रॉपर नाउन का देखिए यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर और इंडिविजुअल। पार्टिकुलर और इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, खास, विशेष, विशिष्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी पर्सन, खास पर्सन का नाम, किसी प्लेस, खास स्थान का नाम या किसी खास वस्तु का नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। आखिर इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे आप लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, तो इसका भी ट्रिक है, देखेंगे हम लोग अभी तुरंत। अभी ट्रिक आने वाला है। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, जिस बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है यहाँ पे पढ़ लेंगे। जो नाम किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया है, पवन है, पटना है, गीता है। किसी भी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास वस्तु का नाम, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, जैसे पवन लिखा है, किसी खास जगह का नाम हो, पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, इलाहाबाद है, किसी भी जगह का नाम, आपका गांव का नाम वो भी है प्रॉपर नाउन। मेरा गांव का नाम प्रॉपर नाउन, या गांव हो या शहर हो मतलब उससे नहीं है, वो जगह होना चाहिए, जगह का नाम होना चाहिए। जगह का नाम हमेशा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे जो गीता लिखा है किसी लड़की का नाम नहीं है, अगर लड़की का भी नाम होता तो वो भी प्रॉपर नाउन होता। ये गीता है, रामायण है, समझ गए होंगे आप लोग। ये सभी वस्तु है, एक पार्टिकुलर वस्तु है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए, प्रॉपर नाउन को पहचानने का क्या ट्रिक होता है। प्रॉपर नाउन को पहचानने का जबरदस्त ट्रिक है, याद रखेंगे आप लोग। कोई भी प्रॉपर नाउन होगा हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक में। देखिए यहाँ पे, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे कि पवन में पी है,
पटना में पी है, गीता में जी है और रामायणा में आर है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है ये हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में नहीं। आप कभी भी अपने नाम को लिखे होंगे तो स्मॉल लेटर से कभी स्टार्ट नहीं किए होंगे। रीजन यही है कि नाम जो होता है किसी भी पर्सन का वो प्रॉपर नाउन होता है, और जब प्रॉपर नाउन होगा तो फिर स्मॉल लेटर की कोई गुंजाइश नहीं है। हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होगा, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए, बीच में आए या अंत में आए, कहीं भी आ जाए, हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। और एक बात, प्रॉपर नाउन जो होता है वो आर्टिकल से बचता है, यानी जनरली इन जनरल केस हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस है, अगर स्पेशल रूल्स अगर ग्रामर का लगा दिया जाए तो ऐसे केस में ही प्रॉपर नाउन आर्टिकल लेता है, वरना सामान्यतः प्रॉपर नाउन आर्टिकल से परहेज करता है, बचता है, आर्टिकल नहीं लेता है। आर्टिकल यानी ए, एन और द। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन का हिंदी क्या होगा? जाति वाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन देख लीजिए एक बार अच्छे से इसको। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? तो लिखा है यहाँ पे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, बट दे आर नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द प्लेस, पीपल और थिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया जरा समझ लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन नाउन हम लोग, नाम ही है कॉमन, यानी किसी के लिए खास पार्टिकुलर नहीं है। कॉमन का मतलब है कि किसी भी चीज का नाम तो लेंगे लेकिन वो किसी खास पर्सन का नाम नहीं होगा, खास प्लेस का नाम नहीं होगा, किसी खास वस्तु का नाम नहीं होगा। नाम लेंगे एक का, बोध होगा सबका, बस यही है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है किसी एक का नाम लीजिएगा और उस ग्रुप के सभी पर्सन का बोध हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कहने से केवल आप ही का बोध नहीं हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी छात्र छात्राएं हैं सभी को हम बोल रहे हैं। जैसे ड्राइवर है, जैसे डॉक्टर है, जैसे टीचर है, जैसे इंजीनियर है, जैसे बॉय है, जैसे गर्ल है, जैसे मदर है, फादर है, काऊ है, एलिफेंट है, यानी किसी एक के बारे में नहीं बोले। अगर हम बोलते हैं काऊ तो आपके दिमाग में कोई एक खास काऊ नहीं, सभी काऊ के बारे में। अगर हम बोलते हैं बॉय तो सभी लड़के के बारे में, अगर बोलते हैं गर्ल तो सभी लड़की के बारे में, यानी कोई खास नहीं है। नाम लेंगे एक का, बोध होगा सबका, यही है कॉमन नाउन। इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन नाउन यानी वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों वस्तुओं का समान रूप से नाम दिया जाता है, लेकिन वे जगह, लोगों या चीजों का वास्तविक नाम नहीं होता है। लेकिन वे जगह, लोगों या चीजों का वास्तविक नाम नहीं होगा। लड़का बोल देने से किसी खास लड़का का नाम नहीं लिया गया है, सभी जाति का लड़का जाति का, यानी कि एक तरह से जैसे कि इसका हिंदी है, देखिए जाति वाचक संज्ञा, पूरे जाति का बोध कराता है ये। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो यहां पे देखा जाए अब इसका क्या भाई ट्रिक है, तो ट्रिक वही है जो हम रिपीट कर रहे थे। ट्रिक वही है, नाम लेंगे एक का, बोध होगा सबका। जैसे कि एग्जाम्पल में ड्राइवर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, स्टूडेंट, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, काऊ, एलिफेंट एटसेट्रा। आई होप कि कॉमन नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे मिलेगा कलेक्टिव नाउन, आगे मिलेगा आपको मटेरियल नाउन और आगे मिलेगा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल बेसिक शुरुआत। हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी इंग्लिश में नाउन है जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होता है। बहुत सारे ऐसे नाउन है जो केवल प्लूरल होता है। बहुत सारे ऐसे भी नाउन है जो होता तो दिखता तो है सिंगुलर बट होता है प्लूरल। तो ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ऐसे ही नाउन से। कुछ नाउन तो ऐसा होता है जिसका आप प्लूरल बनाते तो हैं लेकिन उसके अंत में एस नहीं लगाते हैं। जैसे मैन का
मेन कर देते हैं, टूथ का टीथ कर देते हैं, जैसे वुमन का विमेन कर देते हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन कर देते हैं, तो केवल एस लगाने से कोई नाउन प्लूरल नहीं हो जाता है, और भी कुछ रूल्स है उसमें। तो ये सभी रूल्स को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं अगली बार ऐसे ही इंटरेस्टिंग नाउन वाले टॉपिक को लेकर के। आगे तो नाउन पढ़ना ही है। चलिए, गुड बाय, दैट्स ऑल।